हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एमटीसी मैथमेटिक्स। चलिए आप लोगों को मैं दिलगुतरिये प्रश्न बनाने जा रहा हूँ। यदि प्रश्न आप लोग जानते हैं तो पहले इसे बना लीजिए, और नहीं जानते हैं तो चलिए देखिए प्रश्न में क्या होता है। जब भी आप ज्योमेट्री बनाने चलते हैं या त्रिकोणमिति बनाने चलते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, उसी के अनुसार आपको फिगर बनाना होता है। उसी के अनुसार आपको सहायता लेना पड़ता है अभिवृद्ध का, या फिर पीछे जो प्रमेय पड़े हैं उसका सहारा लेना पड़ता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिर्फ कीजिए कि समकोण त्रिभुज में आपको क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जो कह रहा है फिगर उसको बनाइए। समकोण त्रिभुज में कह रहा है तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लीजिए नाम नहीं है तो ABC आप कहीं भी लिख सकते हैं जिससे एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण जो भुजा होगी इसके सामने वाला जो होता है कोण होता है। तो समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा कि मान लिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन होता है? AC हो जाएगा, समकोण के सामने वाला। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपको प्रूव करना है। अब देखिए ऐसा आप डायरेक्ट प्रूव कर नहीं सकते हैं, तो जब प्रूव नहीं कर सकते हैं तो बनावट ले लीजिए। क्या कीजिए? बनावट ले लीजिए। बनावट में एक यहाँ से शीर्षलम डाल दीजिए। किससे? B से। तो BD शीर्षलम आप इसको बनावट में लिख सकते हैं कि बनावट में क्या हो जाएगा कि BD लंब AC खींचा। यहाँ पर आपने BC लंब AD खींच सकते हैं। और प्रमाण में देखिए, प्रमाण में क्या हो जाएगा? तो प्रमाण में हो जाएगा वही, चूंकि BD परपेंडिकुलर यानी लंब AC, BD जो है AC पर लंब है, इसलिए कोण BDC बराबर कोण BDA बराबर 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या लेना है कि त्रिभुज ABC में यदि समझने ज्यादा दिक्कत आएगी, समझने में समस्या आएगी, तो क्या कीजिएगा कि इसका लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा। मैं लॉन्ग वीडियो बना चुका हूं। अब इसमें क्या होता है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, इसमें हम लेकर चलते हैं कि क्या होगा। तो ABC में एंगल A यानी कोण A बराबर क्या हो जाएगा? कोण A, चूंकि दोनों में शामिल है। और कोण ABC बराबर कोण ADB प्रत्येक 90 डिग्री। ये क्या है? उभयनिष्ठ बोलते हैं। दोनों में जो शामिल होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। और यहाँ पर जो ये है, यहाँ प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। प्रत्येक 90 डिग्री आपका हो गया। तो अब A समरूपता से त्रिभुज ABC आपका क्या हो जाएगा? समरूप हो गया त्रिभुज ADB। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो जब समरूप हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, समरूप जब हो जाएगा तो इसकी भुजा समानुपाती हो जाएगी, यानी कि AB बाटा AD हो जाएगी। AB बाटा AD बराबर BC देखिए BC बटा DB हो जाएगी, लेकिन आपको DB नहीं लेना है, DB नहीं लेना है। तो अब क्या होगा? AC बाटा में क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो AC बाटा AB हो जाएगा। तो अब चलिए इसको आगे बताते हैं। AB में तीसरा तीसरी गुणा कीजिएगा तो हो गया AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD। तीसरा तीसरी गुणा कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा ना। और जब इतना आ गया तो चलिए देखते हैं कि इसी प्रकार से क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अब AB का स्क्वायर था तो BC का स्क्वायर हम ले सकते हैं। BC स्क्वायर बराबर AC गुना CD हो जाएगा। AC गुना CD हो जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा कि ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड से
समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए डी और प्लस ए सी गुना सी डी। अब देखिए कि ए सी आपका कॉमन हो गया तो ए डी या प्लस हो गया सी डी, तो हो गया ए सी गुना ए डी प्लस सी डी बराबर हो गया ए सी इक्वल टू ए सी के स्क्वायर। आपको क्या सिद्ध करना था कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यह आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सत्यापित हो गया। सत्यापित भी लिख सकते हैं, आप प्रूव्ड भी लिख सकते हैं। आपको सिद्ध करना था तो सत्यापित हुआ या प्रूव हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताना है आपको कि कितना होगा। क्या कह रहा है कि एक मीनार आपको यहाँ से मान लीजिए कि दिया गया है जो 100 मीटर क्या है ऊंचा है। यहाँ एक 100 मीटर ऊंचाई से एक आदमी बैठा हुआ है जो अपने दाएं और बाएं, इसके दाएं और बाएं, और यहाँ से वो अपने बाएं देखता है, एक ओर से अपने दाएं देखता है और एक ओर से अपने बाएं देखता है। तो अपने से वहां से बैठ करके एक ओर से दाएं और एक ओर से बाएं देख रहा है। तो इस स्थिति में इसका अवनमन कोण क्या है, दाएं और बाएं के अवनमन कोण, एगो का 30 डिग्री है और एगो का 60 डिग्री है अवनमन कोण। ये पर मान लीजिए आदमी बैठा है, बी और सी पर कोण बन रहा है और मीनार की ऊंचाई जो है यहाँ पर, ये मीनार जो खड़ा है डी पर है। तो कह रहा है कि मीनारों के बीच की दूरी बतानी है, यानी बीसी बतानी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपको दूरी बतानी है बीसी। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप यदि जिक्र करेंगे तो लिख सकते हैं कि मान लिया कि एडी, क्या लिख सकते हैं, मान लिया कि एडी मीनार है। एडी क्या है, मीनार है। तो मान लेते हैं कि एडी मीनार है। जब एडी मीनार है तो यहाँ पर इसका ऊंचाई दिया है, तो एक कार बिंदु बी पर है और एक जो है बिंदु सी पर है। एडी मीनार है, एक कार बिंदु बी पर तथा दूसरी कार बिंदु सी पर है। अब तक इससे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हो जाएगा। तो चलिए होगा क्या कि इसमें आप जैसे कि बी डी आपको निकालना है और ए डी दिया है और थीटा दिया है, तो 10 लग जाएगा। 10 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधा, चूंकि थीटा यहाँ है तो लंब इसके सामने वाला होगा, ए डी बटा बी डी हो जाएगा। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 और ए डी का मान दिया है 100। अब बी डी आपको पता करना है, तो बी डी बराबर हो गया इसमें 100 इसके बाद √3, ये बी डी का मान हो गया। कितना होगा, ये बी डी का मान हो गया। अब दूसरे स्थिति से देखते हैं कि अब लिख सकते हैं, यहाँ पर भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, इधर लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें भी 10 जो है 60 डिग्री हो गया, तो ए डी ऊंचाई हो क्या आ जाएगा, लंब हो जाएगा, थीटा के सामने है ना, तो ये लंब हो जाएगा ए डी बटा, और क्या हो गया सी डी हो गया, ए डी बटा सी डी कितना हो जाएगा देखिए। अब 10 60 का मान √3 हो गया, ए डी का मान 100 हो गया, सी डी आपको पता करना है। तो यहाँ पर हमने सी डी लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सी डी बराबर 100 बटा में हो जाएगा √3। अब
इस तरह से हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो इसको यदि फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, तो लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड से हो जाएगा BD प्लस CD इक्वल टू 100√3 और प्लस 100/√3। तो ये हो गया आपका BC क्या हो जाएगा, अब √3 में √3 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 100 गुना 3 यानी 300, और प्लस ऊपर में आपका हुआ है 100 और बाटा √3, तो ये हो गया ऊपर 300 और यहाँ से 100 जो दिएगा तो 400 और √3 गुना और फिर ऊपर √3 और बाटा √3, तो हो गया 400 और √3 बाटा में हो गया 3, तो हो गया 400 और √3 का मान दिया है 1.73 और बाटा में हो गया 3, तो इससे गुना कीजिएगा तो 4 12 के 2 हासिल 1 और 7 चौका 28 29 हासिल हो गया 2 और 4 या 2 6, इतना हो गया। अब पॉइंट के बाद में जैसे कि डबल है या डबल इसमें भी है तो उसको हटा दीजिए, तो ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये 0 बार जाएगा, और इसके बाद में 6 हो जाएगा, 6 यानी 230.66 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।